Welcome back on the second episode for important topics. आज हम बात करेंगे गंगा पर। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, एक आस्था है। करोड़ों लोग मानते हैं गंगा पाप धो देती है, जिंदगी देती है। पर आज सवाल ये है, क्या गंगा खुद जिंदा है? ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एंड रिवर रिसर्चर जेरेमी को दुनिया के सबसे डेंजरस रिवर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने गंगा के पानी को ऑन स्पॉट केमिकल टेस्ट से चेक किया और पता चला कि ये पानी स्विमिंग के लिए भी सेफ नहीं है। पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, स्विमिंग के लिए भी ये पानी एक बहुत ही अनसेफ पानी है। एक ऐसी आस्था जो हम सबके मन में बिना किसी चीज़ के बसती है, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और धर्म भी हो। इंडिया में गंगा को मोक्षदायिनी और ज़िंदगी देने वाली रिवर माना जाता है। ये टेस्ट इतने इम्पॉर्टेंट थे कि इन टेस्ट से हमें ये पता चला कि पॉल्यूशन लेवल गंगा में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए डेंजरस हो सकता है और पीने के लिए तो ये पानी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट एजेंसी के हिसाब से कई स्ट्रेचर्स पर बैक्टीरिया सेफ लिमिट से 103 गुना ज़्यादा पाए गए हैं। मतलब सीवेज एंड ह्यूमन वेस्ट सीधा रिवर में जा रहा है। इसीलिए जेरेमी का टेस्ट कोई शॉक नहीं था, बस वो एक मिरर था हमारे लिए। 2014 में नमामि गंगा प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इनिशियल बजट 20,000 करोड़ था। 2021-2026 तक के लिए टोटल एलोकेटेड बजट 22,500 करोड़ था। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हो चुका है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट, प्रॉब्लम ये है कि इतना पैसा इतने साल कहाँ गया है। ये पैसा कहाँ गया है, इसका काम हम में से किसी को नहीं पता। हम ये नहीं बोल रहे कि ये पैसा गलत चीज़ के लिए अलॉकेट हुआ था, लेकिन ये उस चीज़ पे यूज़ ही नहीं हुआ। गंगा अभी भी नहाने लायक क्यों नहीं बनी? एक इतना सवाल, इतना बड़ा सवाल, इतनी बड़ी नदी जिसके लिए हमारी आस्था कभी नहीं मरने वाली, हम गंगा को माँ के हिसाब से देखते हैं। आज उसका पानी पीने के लिए तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी टेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो अनट्रीटेड सीवेज अभी भी शहरों से गंगा में डायरेक्ट गिरता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को विदाउट फिल्टर करे गंगा में डाला जा रहा है और जिसकी वजह से गंगा की आज ये हालत हुई है। टैक्स का पैसा गंगा के प्रोजेक्ट के नाम पे निकाला जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। आज हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट नदी जो 40 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को पानी देती है पीने के लिए, नॉर्थ इंडिया के एग्रीकल्चर की बैकबोन कहलाती है। 1000 साल से ऊपर से ये नदी एक कल्चरल हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, हमारी सभ्यता का पार्ट रही है। आज गंगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट नदी के रूप में हमारे बीच में है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या गंगा आज भी जिंदा है? गंगा को डेड रिवर घोषित कर दिया गया है। डेड रिवर का मतलब जानते हैं? डेड रिवर का मतलब ये नहीं है कि पानी ख़त्म हो गया है। डेड रिवर का मतलब ये है कि गंगा अपनी सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी को खो चुकी है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है एंड एक्वेटिक लाइफ गंगा के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतनी सारी चीज़ों के बीच में हम इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। क्यों हम एक ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जिन मुद्दों का कोई सर पैर ही नहीं होते? क्यों हम एक ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता? हम लड़ते हैं, हम हिंदू मुसलमान नाम पे लड़ते हैं, हम ST SC OBC जनरल कास्ट पे लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन मुद्दे हैं हम वो सवाल नहीं पूछते। जो हमारी आस्था पे डायरेक्ट ठेस है हम उस पे भी सवाल नहीं पूछते। ये वीडियो ना हिंदू के खिलाफ है ना गंगा की आस्था के खिलाफ। ये वीडियो गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल पूछती है। अगर गंगा हमारी माँ है तो सिर्फ पूजा काफ़ी नहीं होगी, उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पवित्रता सिर्फ मानने से नहीं आती, काम करने से आती है। और अब हमारी गंगा को हमारी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।